25 अक्टूबर 2025 ये वो दिन था जहां पे पूरी दुनिया में एक न्यूज वायरल हुई थी कि पीएम मोदी का असैसिनेशन होने वाला था, लेकिन पुतिन ने उसको बचा लिया। लेकिन क्या ये न्यूज सच है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है चाइना से, जहां पे व्लादिमीर पुतिन, शहबाज शरीफ और पीएम मोदी जैसे बड़े बड़े लीडर्स गए हुए थे एससीओ समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन वहां पे ऐसी कुछ स्ट्रेंज थिंग्स हुई जिससे हमें पता चलता है कि पीएम मोदी का असैसिनेशन होने वाला था, क्योंकि वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के अपनी हाई सिक्योरिटी लिमोजिन में 10 मिनट तक पीएम मोदी का वेट किया और फिर साथ में वेन्यू में पहुंचने के बाद पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन की कार में 45 मिनट्स तक बैठे रहे और फिर उसके बाद अंदर चले गए। लेकिन उसके अगले दिन बाद पीएम मोदी जब इंडिया आए तो उन्होंने ये भाषण दिया। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। इस स्टेटमेंट के बाद सब लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, पीएम मोदी का असैसिनेशन होने वाला था, क्योंकि उसी सेम दिन ढाका के वेस्टलैंड होटल में एक डेड बॉडी मिली जो कि यूएस के स्पेशल फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर की थी, टेरिस अराइवल जैक्सन। और उसके बाद यूएस एम्बेसी ने बड़ी सीक्रेट और क्रिएटिव तरीके से उस डेड बॉडी को यूएस पहुंचाया बिना किसी पोस्टमार्टम के। जो होटल का स्टाफ होता है उन्होंने बताया कि जैक्सन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, उसके पास स्केचेस, मैप्स और 3 सूटकेसेस थे और उन सूटकेसेस में कई सारे लैपटॉप्स थे जिन्हें फिर बाद में यूएस एम्बेसी ने जब्त कर लिया। यहाँ पे सीधी बात आती है कि यूएस का सीआईए एजेंट यहाँ पे क्या कर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बस यहाँ पे बिजनेस डील्स करने आया था और कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि यूएस यहाँ पे भी तख्ता पलट करने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में तख्ता पलट किया, गवर्नमेंट गिरा दी, तो वो इंडिया में भी ऐसा करने वाला है। वेल, पीएम मोदी की असैसिनेशन की इंफॉर्मेशन पहले ही रशिया के पास आ गई थी, लेकिन कैसे? एक्चुअली बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो यूएस बेस्ड है और ऊपर से रशिया बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता है, तो उस वजह से उन्होंने कुछ मटेरियल्स बांग्लादेश के एक एयरपोर्ट में रखे थे। लेकिन वो मटेरियल्स एयरपोर्ट पे रखने के बाद कुछ ही दिनों पहले एयरपोर्ट में आग लग जाती है, जिसमें रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो फिर उसके बाद से रशिया ने एजेंट्स छोड़ दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड मे बी उनको पीएम मोदी की असैसिनेशन की इंफॉर्मेशन हाथ लग गई हो। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि यूएस का सीआईए एजेंट जो था उसकी क्या गलती है? वेल, कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग उनका आना जाना ज्यादातर चिटागोंग एंड क्रॉक्स बाजार से था, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के एरियाज है। वेल, आपको क्या लगता है कि यूएस बांग्लादेश में बैठ के क्या कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के पीएम कभी 7 सिस्टर्स की बात करते हैं। 7 सिस्टर्स यानी इंडिया के वो 7 स्टेट्स जो कि बांग्लादेश के साइड पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी जिस वजह से इंडिया केओस में आ गया है। पहले आपका क्या कहना है इस पे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे और ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके जाइए।